तो स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हमें फ्री में सीयूटी एग्जाम की तैयारी करना है, और हाँ तैयारी ही नहीं बल्कि मॉडल पेपर देखना है, पीवाईक्यू देखना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को सारा चीज मैं आप लोगों को फ्री में करवाने वाला हूं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे मेरे भाई मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे, इस तरह से मेरे भाई कोर्सेज आपके एक लॉन्च होगी, जहां पे मैं आप लोगों को फ्री में आप लोगों को सीयूटी एग्जाम की बेहतरीन तरीके से आप लोगों को तैयारी करवाने वाला हूं। हम सभी को पता है कि क्लास 12 के बाद हमें सीयूटी एग्जाम कंपलसरी हो जाती है। आइए सर बात करते हैं सबसे पहला मुद्दा, क्या कि सीयूटी एग्जाम है क्या। आज हम लोग बात करेंगे सर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए क्या हमें सीयूटी एग्जाम देना कंपलसरी है, अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, और सीयूटी एग्जाम है क्या। आइए सर मुद्दे पे बात करते हैं। उससे पहले मेरे भाई आप सभी को अच्छी तरह से बता दूं मेरे भाई कि मैं अगला वीडियो में आपको बताने वाला हूं, पहला स्टेप हमारा जो अगला वीडियो में होगी वो आपका सीयूटी का सिलेबस क्या है। दूसरा पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट होगा कि बेस्ट बुक क्या रहेगा हमारे लिए सीयूटी एग्जाम के लिए। तीसरा पॉइंट पे आते सर तैयारी की रणनीति क्या है, हम तैयारी कैसे करेंगे, इसकी रणनीति क्या है, ये हम लोग बात करेंगे तीसरे स्टेप पे। चौथा स्टेप में बात करें पिछले साल का प्रश्न पत्र हमको कहां मिलेगी और क्या हमें उसी तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगी, सारा ये चीज डिस्कस करेंगे। पांचवा पॉइंट में आते हैं सर महत्वपूर्ण तिथियां, कब आवेदन होगी, परीक्षा कब होगी, परिणाम यानी मेरे दोस्तों हमारा रिजल्ट कब आएगी, और रिजल्ट का कोई वैल्यू है या नहीं, ये सारी चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आती है सर हमारा फी स्ट्रक्चर, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इन पांचों पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा छठा पॉइंट होती है, जो हमारा बताता है मेरे भाई क्या, फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये सारा जो 6 स्टेप आप लोगों ने अभी देखा है, ये सारा स्टेप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके मेरे दोस्तों में टॉपिक उठाऊंगा और आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। आइए सर मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहला हम लोग का मुद्दा था कि सीयूटी एग्जाम है क्या। देखिए मेरे दोस्तों सीयूटी एग्जाम सबसे पहले है क्या, आइए सर बात करते हैं। सीयूटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीयूटी एग्जाम है क्या। तो सीयूटी का फुल फॉर्म होती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आइए सर, एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। ये क्या है, एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसे भारतीय सरकार के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्या मेरे भाई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हमारा जो सीयूटी का एग्जाम होती है वो कौन कंडक्ट कराती है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जैसे आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम दिया है, ये बोर्ड एग्जाम किसने कंडक्ट कराई है, तो आप बताएंगे सर मैं जैक बोर्ड से हूं तो जैक बोर्ड कंडक्ट कराया होगा, मैं बिहार बोर्ड से हूं तो बिहार बोर्ड कंडक्ट कराई होगी, यूपी बोर्ड वालों को यूपी बोर्ड करवाए हैं। इसी तरह से जो आपका सीयूटी का एग्जाम है, यह सीयूटी का एग्जाम जो है मेरे दोस्तों एनटीए आपका कंडक्ट कराएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है। यह परीक्षा स्नातक यानी यूजी अंडर ग्रेजुएट और स्नातकोत्तर मतलब पीजी पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होती है। अगर आप क्लास 12 में हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाना चाहते हैं तब भी आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा। अगर आप ग्रेजुएशन में है और एमए में या तो पीजी में एडमिशन करवाना चाहेंगे तब भी आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा। और कई केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे राज्य विश्वविद्यालय, डीएमडी विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय में दाखिल के लिए आवश्यक होती है। पहले हम लोग बात किए कि सर सीयूटी क्या है, तो बताएंगे सर सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। और मेरे भाई ये हमें सीयूटी के एग्जाम जब हम क्लास 12 को बाद हम आगे की पढ़ाई अगर जारी रखना चाहते हैं, जिसे हम लोग ग्रेजुएशन कहते हैं, तो हमें सीयूटी की एग्जाम देना चाहिए। अब ये सर यहां तक ही नहीं, एक एक स्टेप लेकर आया हूं सीयूटी परीक्षा के बारे में मुख्य बातें। अब बात करते हैं सर कि हमारा जो सीयूटी एग्जाम है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंस बातें हम लोग बात करते हैं। पहला परीक्षा का उद्देश्य, पहला जो हम लोग बात करेंगे वो होगा हमारा परीक्षा का उद्देश्य क्या है, हम लोग क्यों दे भाई परीक्षा, क्या देना जरूरी है, क्यों दे, हम नहीं देना चाहते। कोई स्टूडेंट्स का मन में ख्याल होगा, आपके भी मन में क्वेश्चन आ रही होगी कि मैं एग्जाम क्यों दूं, नहीं देने से क्या होगा, क्वेश्चन आ रही है आपके मन में, है ना। तो पहला देखिए मेरे भाई, सभी विश्वविद्यालय के लिए एक समान प्रवेश प्रक्रिया बनना है भाई। देखिए अगर मैं बात करूं, अब झारखंड बोर्ड से है, एग्जाम्पल में इधर झारखंड से है, तो झारखंड में 7 यूनिवर्सिटी है, तो आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। आप झारखंड के हैं, आप बोलेंगे नहीं मुझे अच्छा विश्वविद्यालय में, अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, जैसे हमें पढ़ना है कहां पे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में,
तो इसके लिए आपको बन जाता है क्या मेरे दोस्तों, सीयूटी का एग्जाम। आप बोलेंगे कि मैं बिहार का हूं, मुझे दिल्ली में जाकर स्टडी करना है, दिल्ली में जाकर ग्रेजुएशन करना है, दिल्ली में जाकर हमें अच्छी तरह से पोस्ट लेकर ग्रेजुएशन करना है, आपका सीयूटी कंपलसरी है भाई, है ना। तो सभी विश्वविद्यालय में समान अवसर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के स्टूडेंट्स सिर्फ दिल्ली में ही पढ़ाई कर सकते हैं, झारखंड के स्टूडेंट सिर्फ झारखंड में ही पढ़ाई कर सकते हैं, वैसा नहीं है। कि यहाँ पे ये बताया गया है कि झारखंड के स्टूडेंट्स इस सीयूटी एग्जाम के जरिए से आप भारत के किसी भी कोने पे जाकर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। पहले ये रूल नहीं था, ठीक है, पहला स्टेप। और सभी विश्वविद्यालय में समान अवसर है आपका। अगर आपने सीयूटी एग्जाम दे दिए और आप चाहेंगे कि मुझे किसी भी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं सर। दूसरा पॉइंट पे, छात्रों को सिर्फ 12वीं कक्षा के अंकों पर निर्भर होने से बचना और योग्यता आधारित परीक्षा के आधार पर चयन करना। देखिए मेरे दोस्तों, हमारा यूनिवर्सिटी क्या करती है, मैं अभी फिलहाल झारखंड की बात कर रहा हूं। झारखंड में क्या होता है मेरे भाई, जैसे आपने क्लास 12 का आपके पास रिजल्ट आई, आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगी, और उस फॉर्म में जिनका ज्यादा मार्क्स आएगी वही मेरे दोस्तों उसी लिस्ट में उनका नाम आएगा, उन्हीं का एडमिशन होगी। इससे हमें यह पता चलता है कि जो कमजोर छात्र है उसका मतलब वो उस कॉलेज में एडमिशन नहीं करा सकते, उस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन नहीं करवा सकते। तो इसके लिए हमारा सरकार ने सीयूटी एग्जाम को जारी रखा। कमजोर विद्यार्थी हो, तेज विद्यार्थी हो या मिडिल क्लास के विद्यार्थी हो, आप सीयूटी का एग्जाम अगर दे दिए और कोई स्टूडेंट्स अगर मान के चलिए मेरे दोस्तों क्लास 12 में 80% मार्क्स लाते हैं और वो सीयूटी का एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं, और कोई स्टूडेंट्स 30% 35% मार्क्स लाते हैं और वो सीयूटी का एग्जाम निकाल देते हैं, तो मेरे दोस्तों वो क्लास 12 का वैल्यू आप वहां उनके पास नहीं रह गया है। अब इसका वैल्यू होगा हमारा सीयूटी एग्जाम के अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हैं ना। तो क्लास 12 के बेस पे, क्लास 12 के अंक के बेस पे अब आपका एडमिशन नहीं होगा। जब भी आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन होगी, आप लोगों का सीयूटी के एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगी। तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं सर। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है, सीयूटी परीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। आखिर हमारे लिए सीयूटी परीक्षा महत्वपूर्ण क्यों है भाई, हमारे जीवन के लिए सीयूटी एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंस है। तो बात करेंगे, पहला, यह एक समान अवसर प्रदान करता है जिससे सभी छात्रों के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा होती है। आप भारत के किसी भी कोने पे जाकर आप आराम से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट बात है सर, देश भर के प्रमुख विश्वविद्यालय में प्रवेश आसानी से पारदर्शी होती है। आप बोलेंगे कि मैं झारखंड का हूं, मैं जाकर यूपी इलाहाबाद में हम ग्रेजुएशन करना चाहेंगे, तो यूपी सरकार नहीं कहेगी कि ये झारखंड के स्टूडेंट्स है जिसके कारण इसका एडमिशन नहीं होगा। अगर आपने सीयूटी एग्जाम दिए हैं तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगी। तीसरा पॉइंट बात है सर, छात्रों को कई विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग फॉर्म भरने और परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, और छात्रों को अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अगर आप सीयूटी एग्जाम अच्छी तरह से दे देते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा सकते हैं। यह था सर हमारा इंपॉर्टेंस बातें। अभी रुकिए, और हाँ, ये आपका क्लास 12 नहीं है मेरे भाई कि आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझिए, सिलेबस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्यों देंगे, देने से क्या होगा, नहीं देंगे, नहीं देने से क्या होगा, हम झारखंड में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या झारखंड में हमारा यूनिवर्सिटी, झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए सीयूटी एग्जाम कंपलसरी है। सारा चीज स्टेप बाय स्टेप समझिए, नहीं तो पिछले जैसे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है ना, आप लोगों के साथ वैसा ही होगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि वैसा स्टूडेंट्स के साथ जो हुई है आप लोगों के साथ ना हो। योग्यता, कौन यह फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मेरे भाई, सीयूटी यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, न्यूनतम 12वीं पास। अगर आपने 12वीं पास कर चुके हैं, आपने 90% मार्क्स लाए, 100% मार्क्स लाए या 30% मार्क्स लाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका रिजल्ट में पास होनी चाहिए, ठीक है। कुछ विश्वविद्यालय के लिए विशिष्ट पात्रता होती है, जैसे इसी तरह से हमारा जो स्नातक वाले होते हैं उसके लिए ये आपको दिखना नहीं है। प्रमुख विश्वविद्यालय, ये कौन कौन सा विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत आती है, तो देखिए DU दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, क्या, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जामिया मिलिया इस्लामिया JMI। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU, ये हमारा विश्वविद्यालय। इसके अलावा और भी नाम है,
मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही लेकर आया हूं आपके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। आप इन सब यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं सीयूटी एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर, परीक्षा का स्वरूप क्या होगी। जो हमारा एग्जाम होगा मेरे भाई, इसका स्वरूप क्या होगा। सीयूटी जो हमारा होती है मेरे भाई, वो स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों के लिए होगा। दूसरा पॉइंट है सीयूटी पीजी, ये पीजी वाला आपको नहीं देखना है। जो एग्जाम होगी वो पूरी तरह से आपका कंप्यूटर बेस एग्जाम होगी। किस पे होगी? कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा, जिसे हम लोग कंप्यूटर बेस टेस्ट कहते हैं, मोड पे आधारित होगी। अगला जो हमारा है पूरा का पूरा आपका एमसीक्यू एग्जाम होगी। अब यहाँ पे वो एमसीक्यू नहीं है जो आपने क्लास 12 में दिए होंगे, नहीं, यहाँ पे एमसीक्यू आप देखेंगे तो आपको लगेगा मेरे भाई कि पूरी तरह से एक पैराग्राफ बन चुकी है। हाँ, आपको वैसा लगेगी जैसे आप देखेंगे कि पूरी तरह से क्या बन गया है, पैराग्राफ बन गई है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं मेरे भाई कि जो हमारा अगला वीडियो होगी वहां पे मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हमारा सीयूटी सिलेबस क्या है, बुक कौन सा खरीदना है, कैसे तैयारी करें, पिछले साल का क्वेश्चन कहाँ मिलेगी, महत्वपूर्ण तिथि क्या है, परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब आएगी, पर रिजल्ट आने के बाद उसका प्रिंट आउट में क्या करूंगा, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सारा चीज एक एक करके एक एक प्रक्रिया मेरे दोस्तों मैं अगला वीडियो में बताने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आखिर सीयूटी एग्जाम क्या है और सीयूटी एग्जाम कौन दे सकता है और सीयूटी एग्जाम क्यों जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पर बने रहें, नेक्स्ट वीडियो में एक एक स्टेप में अगला वीडियो में बताने वाला हूं।